अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक में हम पढ़े हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर मजीद दो हिस्से आ जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है अंदर दो हिस्से आ जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और मजीद हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और हम आइंदा आने वाली वीडियोस में हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़े हैं। तो आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर जो पहला हिस्सा है ब्रेन यानी है दिमाग के बारे में हमने पढ़ना है। ब्रेन जो है वो इंसानी जिस्म है अंदर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी ये पूरे जिस्म में होने वाले रिएक्शंस और तमाम जो जिस्म है अफाल हैं उनको कंट्रोल जो सेंटर है वो ब्रेन है। और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जमा करता है उससे रिलेटेड जो रिस्पांस जनरेट करना है वो भी ब्रेन है जिम्मे है, यानी ये कमांड भी देता है जिस्म को। तो ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, प्राइमरी प्रोसेसिंग एरिया है, यानी आपके पास आपके जिस्म से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है जाती है वो सारी ही सारी ब्रेन जो है वो उसे इंटरप्रेट करता है, उसकी वजाहत करता है, फिर उससे रिलेटेड जो रिस्पांस जनरेट करवाना होता है वो इफेक्टर है पास है, वो रिस्पांस वो रद्दे अमल भेजने का जिम्मेदार भी ब्रेन है। अब हम ब्रेन ही प्रोटेक्शन है बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे जो सफाल है अंदर मौजूद होता है, तो ये ऊपर से सबसे पहले इसकी हिफाजत के लिए नेचर ने इसके ऊपर सफाल यानी क्रेनियल बोन्स अटैच की हुई है। ये क्रेनियल बोन यानी सफाल खोपड़ी है अंदर जो है वो ब्रेन प्रोटेक्टेड हालत में मौजूद है। अब ये 8 क्रेनियल बोन्स हैं जो हर टाइम ब्रेन ही हिफाजत कर रही होती हैं। तो क्रेनियल बोन्स जो है वो हमारी सफाल बनाती हैं और ये तादाद में 8 हैं। इसके बाद मेनिंजेस चंद मेम्ब्रेन है जो हमारी ब्रेन ही हिफाजत के लिए इस क्रेनियल बोन है नीचे होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेस। और ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं, ये जमा है तौर पे तो हम मेनिंजेस बोलते हैं, लेकिन एक मेम्ब्रेन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेनिनेट्स। अब ये 3 मेम्ब्रेन है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर। अब सबसे बाहर जो है वो हमारी स्कल मौजूद है। ये इस स्कल है अंदर जो सबसे बाहर स्कल की तरफ जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। ये सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है ड्यूरा मैटर, ड्यूरेबल यानी ये पायदार मेम्ब्रेन है। ये सफाल वाली साइड पे होती है, इसका मतलब है ये आउटर मेम्ब्रेन है। जब इसके बाद मिडल मेम्ब्रेन जो है इसे बोलते हैं अरेक्नाइड मेम्ब्रेन। ये अरेक्नाइड मेम्ब्रेन है जो सब्ज कलर में शो हो रही है, ये अरेक्नाइड है और ये मिडल लेयर है। अब ड्यूरा मैटर और अरेक्नाइड मेम्ब्रेन है दरमियान में, यहां पर जो खाली जगह बच जाती है उसे हम बोलते हैं सब ड्यूरा मैटर स्पेस। अब ये जो अरेक्नाइड मैटर जो मेम्ब्रेन है ये स्पॉन्जी नेचर ही होती है और जाल नुमा होती है। इसके बाद अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का नाम है पिया मैटर। और इसे याद करना ओ पिया। तो वो जो पिया है वो पिया मैटर है।
तो ये अंदर वाली साइड पे इनर मेम्ब्रेन जो है वो पिया मैटर है। अब अरेक्नाइड मैटर मेम्ब्रेन और पिया मैटर मेम्ब्रेन है, दरमियान में है जो खाली जगह बच जाती है उसका नाम है सब अरेक्नाइड स्पेस। अब सब अरेक्नाइड स्पेस है अंदर वाली साइड पर यहाँ पर ब्रेन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रेन का एरिया शामिल होता है। तो इन मेम्ब्रेन है दरमियान में और ब्रेन है दरमियान में जो खाली जगह होती हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ब्रेन है अंदर जो खाली जगह होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और ये तादाद में 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। तो यहाँ पर दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपने दिल के बारे में जब पढ़ा था तो वहां पर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन थी जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। इसी तरह यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी जो है वो ब्रेन ही प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन ही हिफाजत के लिए मौजूद होता है। अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है टू प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम शॉक, यानी जब आपका सर जो है वो किसी सख्त चीज से टकरा जाए तो इस दौरान जो आपके सर पे झटका महसूस होता है उसका वो जो एक वेव है वो ब्रेन के पास ना पहुंचे, उसे ये दरमियान में शॉक एब्जॉर्बर है तौर पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसे एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ब्रेन आ जाता है। तो ब्रेन है जो बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है फोर ब्रेन, दूसरा हिस्सा है मिड ब्रेन और तीसरा हिस्सा है हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन हो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप यहां से सर हो 2 बराबर हिस्सों में काट दें तो ब्रेन भी दरमियान से 2 हिस्सों में काट जाएगा, एक राइट साइड पे और दूसरा लेफ्ट साइड पे। अब फोर ब्रेन का जो राइट साइड पे हिस्सा होगा उसे हम बोले हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है उसे हम बोले हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हमने फोर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 2 सब डिवीजन बनाई हुई हैं। पहली सब डिवीजन का नाम है टेलेंसिफेलॉन, इसके अंदर हिस्सा आ जाता है सेरिब्रम। असल में फोर ब्रेन है अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। जब है हमने डिवीजन बनाई हुई है सेरिब्रम वाला पोर्शन जो है वो इस सब डिवीजन है अंदर रखा हुआ है, और थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम हो हमने डाइएन्सेफेलॉन है अंदर है रखा हुआ है। ये 2 मेन सब डिवीजन है। अब हमने पढ़ना है पहले नंबर पर पहली डिवीजन पढ़नी है जिसके अंदर है सेरिब्रम आता है। अब ये जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं जो यहाँ दरमियान से डिवाइड करने पे बनते हैं, तो इन्हें दोनों हिस्सों के दरमियान में एक कनेक्टिव टिश्यू का बैंड होता है जो इस राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दरमियान में आपस में जोड़ता है। उस कनेक्टिव टिश्यू का जो बैंड है उसका नाम है कार्पस क्लोजम। कार्पस क्लोजम जो है ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। अब ये जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसकी जो सरफेस है ऊपर वाली चारों अतराफ से जो बाहर वाली सरफेस है, यहाँ पर सेल्स ही एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रूव्स होती हैं, अंदर ही तरफ दबी हुई जगह होती हैं। कुछ जो जगह होती हैं वो थोड़ी सी दबी हुई होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो ज्यादा दबी हुई होती हैं। तो जो शैलो ग्रूव होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सल्फस, और जो डीप ग्रूव्स होती हैं उनका नाम है फिशर्स।
असल में ये जो डीप हरूफ्स होती हैं, फिशर्स जिनका नाम है, यही दरमियान से डीप जो कट करती हैं और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाती हैं और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना देती हैं। उसके बाद सेरिब्रम पोर्शन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और ये एमसीक्यू आया हुआ है पास्ट पेपर में। ब्रेन है अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा है, तो वो फोर ब्रेन है अंदर सेरिब्रम है। यहाँ पर दो तरह है एमसीक्यू बनते हैं। फोर ब्रेन है सबसे बड़ा पार्ट जो है, बड़ा हिस्सा जो है वो है सेरिब्रम, और ब्रेन है सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है फोर ब्रेन। तो यहाँ पर इस सेरिब्रम को चार हिस्सों में मजीद डिवाइड किया जाता है और हर हिस्से को बोला जाता है लोब। तो इसमें चार लोब है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब इन लोब जो हो मजीद एरियाज में डिवाइड किया जाता है। इन्हें अंदर मुख्तलिफ एरियाज हैं, मसलन ऑडिटरी एरिया जो सुनने से रिलेटेड होता है, इसके अलावा आइज एरिया जो देखने से रिलेटेड होता है। अब वो जो लोब हो हमने एरियाज है अंदर डिवाइड किया है, अब उन एरियाज को मजीद डिवाइड कर दिया जाता है सब एरियाज में। वो सब एरियाज तीन है, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया। यानी उस लोब है अंदर एरिया मौजूद है, मसलन ऑडिटरी एरिया जो सुनने से रिलेटेड जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जमा करता है। अब इस एरिया को डिवाइड किया हुआ है तीन हिस्सों में, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। ये जो सेंसरी एरिया है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हो जमा करेगा, जो सुनने से रिलेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसे जमा करेगा, फिर ये अपने एसोसिएशन एरिया को दे देता है। यहाँ पर उस एरिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आई होती है उसे इंटरप्रेट किया जाता है, वजाहत की जाती है, और यहाँ पर दोबारा उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रद्दे अमल तैयार किया जाता है। उसके बाद वो रद्दे अमल मोटर एरियाज को दिया जाता है, और ये मोटर एरिया जो है वो मोटर न्यूरॉन्स है जरिए से इफेक्टर है पास वो रद्दे अमल हो भेज देती हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज को सपोर्ट करता है, यानी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जमा करता है। जब है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो इमेजिनेशन, तस्वुरात, आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट होते हैं डायग्राम्स बनाते हैं, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जमा करता है और इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम है बाद दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी डिवीजन यानी डाइइनसिफेलॉन है अंदर जो आता है वो हिस्सा है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये सेरिब्रम से नीचे मौजूद होता है और थैलेमस का काम है पूरे जिस्म से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन हो जमा करना। जब ये जमा कर लेता है सेंसरी इंफॉर्मेशन हो तो उसके बाद उससे रिलेटेड सेंटर है पास भेजने की जिम्मेदारी जो है वो थैलेमस के पास होती है। पूरे जिस्म से आने वाली सेंसरी इंपल्सेस हो जमा करना जो है वो थैलेमस के जिम्मे है। इसके बाद लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम हो मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। लिम्बिक सिस्टम है अंदर पहला हिस्सा है हाइपोथैलेमस। अब ये जो थैलेमस है इसके नीचे हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, थैलेमस मतलब थैलेमस, तो थैलेमस के नीचे मौजूद होता है और इसके जिम्मे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के जिम्मे होता है। हार्मोन्स की कंसंट्रेशन हो मेंटेन करना जो है वो हाइपोथैलेमस के जिम्मे है। इसके बाद जिस्म का दर्जा हरारत को कंट्रोल करना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना या नींद ना आना, और फीमेल्स है अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का
जो है वो प्रोसेस को कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर जो है वो उसको कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस के जिम्मे है। इसके बाद अमेगडाला है। अमेगडाला जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स का एक मैस है, यानी न्यूरॉन्स का एक मैस है जिसकी शेप होती है आलमंड शेप, यानी बादाम जैसी शेप होती है, बादाम जैसी शक्ल होती है। तो जितना 2 बादामों का वजन होता है उतना वजन जो है वो अमेगडाला है और इसमें न्यूरॉन्स का मैस है। ये न्यूरॉन जो है वो जमा हुए हैं, तो इसे हम टोटल जो स्ट्रक्चर बनता है उसे नाम दे देते हैं अमेगडाला। और ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, प्लेयर्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये सेक्सुअल अरोजल, इंसान है अंदर जो सेक्स करने ही जो एक ख्वाहिश पैदा होती है वो भी अमेगडाला ही वजह से होती है। इसके बाद है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस की जो शेप होती है ये वेंट्रल साइड पर, यानी इधर वेंट्रल साइड पर 2 हॉर्न शेप होती है। जिस तरह भैंस के सर पर सींग नहीं होते, उस सींग नुमा जो है वो इसकी शेप होती है। और इसका काम ये होता है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हो लॉन्ग टर्म मेमोरी है अंदर बदल देता है। यानी एक मालूमात जो है वो आपने अपने ज़हन में टेम्परेरली स्टोर ही और उसको बाद में आपने इतना स्टोर कर लिया है आपको 10 साल बाद भी वो याद चीजें रह जाती हैं। यानी आर्जी यादाश्त से निकाल है उसे जो परमानेंट मेमोरी है अंदर स्टोर करना है वो हिप्पोकैम्पस के जरिए से वो ब्रेन जो है वो स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है 4 ब्रेन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़े हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।